राधे राधे। द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय। श्री राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी तरह ध्यान किया था। परमात्मा के स्वरूप में यह ब्रह्मा जी की स्मृति तो प्रलय काल में सो गई थी, जागृत हो गई। फिर उन्होंने अमोघ दृष्टि होकर इस सृष्टि का निर्माण किया। पंचभूतों का निर्माण करने वाला तो हिरण्यगर्भ है, किंतु पंचभूतों के भीतर जो छोटे छोटे ब्रह्मांड होते हैं, उनमें बैठकर प्राणियों के शरीर का निर्माण करने वाला, मनुष्य पशु पक्षी आदि को बनाने वाला ब्रह्मा होता है। और पंचभूत हिरण्यगर्भ में से निकलते हैं और हिरण्यगर्भ ईश्वर में से निकलता है। ईश्वर माया से परम पुरुष में, परब्रह्म में मालूम पड़ता है। मनुष्य की बुद्धि दुनिया की बातें सुन सुनकर इधर उधर भटकती है, किंतु उसको कोई भी दूसरी चीज़ नहीं मिलती। इसलिए ज़्यादा नामों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। परोक्ष अपरोक्ष के संबंध में मनुष्य जितना अधिक शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे यह भी एक चीज़ है, वह भी एक चीज़ है आदि, उतना ही वह भटक जाता है। इसलिए जितना प्रयोजन हो उतने ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई वस्तु सुगमता से सुलभ हो तो उसके लिए कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं। नींद अगर धरती पर आ जाए तो पलंग इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। हाथ से तकिया का काम चल जाए तो तकिया बनाने की जरूरत नहीं। अंजलि से पानी पी लिया जाए तो बहुत सारे बर्तन रखने की जरूरत नहीं। नंगे रहने या बलकल पहनने से काम चल जाए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। ये बातें साधकों के लिए हैं, उनको इन पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग संसार में लगे हुए हैं, उनको नंगा बनाने या कोपिन पहनाने का विधान नहीं है। जो अर्थ चाहते हैं वे अर्थ कमाएं, जो भोग चाहते हैं वे भोग भोगें, जो धर्म चाहते हैं वे धर्म करें। अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्म करना चाहिए। लेकिन जो परमार्थ चाहते हैं उनको तो संसार का परित्याग करके इस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। क्या मार्ग में पहनने के लिए चीर नहीं मिलते? क्या वृक्ष भिक्षा नहीं देते? क्या नदियों और सरोवरों से पीने का पानी नहीं मिलता? क्या वे सूख गए हैं? क्या रहने के लिए गुफाएं नहीं मिलती? अच्छा, मान लो कि ये सब नहीं मिलते, परंतु क्या भगवान भी शरणागत की रक्षा नहीं करते? यदि करते हैं तो जो धन के मद में मतवाले हैं, ब्लैक मार्केट या चोरी बेईमानी करते हैं, दूसरों का अधिकार छीनकर सत्ता हथिया लेते हैं और समाज में धर्मालंकार, धर्मधुरीण, धर्म धुरंधर कहलाते हैं, उन दुर्मदांधों की सेवा विद्वान लोग क्यों करते हैं? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदांधान। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, अपना इष्ट परमात्मा तो अपने हृदय में ही है। उसको छोड़कर दुनिया की चिंता करना और वैतरणी नदी में उलट पलट करने वालों की ओर ध्यान देना, यह साधक का काम नहीं है। अरे बाबा, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान तो अपने हृदयाकाश में ही विराजमान हैं और बहुत बड़े भी नहीं, केवल अंगूठे के बराबर हैं। इसलिए उनका ध्यान करो। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। देखो, अंगुष्ठ मात्र आकृति वाले भगवान की कथा पुराणों में आई है। एक बार सनातन धर्मी दो आचार्य मिले। एक ने कहा कि परमात्मा विभु हैं, व्यापक हैं, और दूसरे ने कहा कि परमात्मा तो अंगूठे के बराबर हैं। उपनिषद में लिखा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। इस पर पहले आचार्य ने कहा कि हाँ, अंगूठे के बराबर तो लिखा है, लेकिन तुम तो अणु के बराबर बोलते हो, जबकि हम विभु बोलते हैं। दूसरे आचार्य ने उत्तर दिया कि हृदय का आकार अंगूठे बराबर है और वह हृदय में रहता है।
इसलिए उसे अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं। पहले आचार्य ने कहा कि हम भी जब विभु कहते हैं, वह परमात्मा तो विभु ही है, आत्मा तो विभु ही है, परंतु उसका आकार हृदय का ही है। इसके बाद दोनों आचार्यों में सहमति हो गई। तो हृदय की उपाधि से परमात्मा अंगूठे के बराबर मालूम पड़ता है और वह आकार ध्यान करने के लिए है। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि परमात्मा मुस्कुरा रहा है, उसके मुख पर प्रसन्नता है, कमल की तरह उसकी आंखें खिली हुई हैं, वह पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके आभूषण बड़े सुंदर हैं। वे हमारे खिले हुए हृदय कमल पर विराजित हैं। उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी हैं तथा गले में कौस्तुभ है। जब आप ध्यान करना चाहेंगे तब आपको उनके अंगों और आभूषणों के बारे में अलग अलग जानकारी मिलेगी। जैसे वक्षस्थल पर जो लक्ष्मी का चिन्ह है वह कैसा है, गले में जो कौस्तुभ मणि है उसमें भेद है कि नहीं, उसमें छेद है कि नहीं, डोरी है कि नहीं, और उसका रंग रूप क्या है। इस प्रकार जब आप बारीकी से भगवान का ध्यान करेंगे तब आपका मन एकाग्र हो जाएगा। आपको पहले सुनाया जा चुका है कि अगर आप अपने मन में भगवान को हंसते हुए देखेंगे तो आप भी बेहंस उठेंगे। आजकल के बाबू लोग यह कह सकते हैं कि भगवान हमारे हृदय में कहाँ हैं, यह तो हमारा मन ही है जो भगवान बना है और वही हंस भी रहा है। लेकिन आप सोचें कि आपके जीवन में बिना किसी भोग के मन ही मन हंसने का, मुस्कुराने का अवसर मिलता है? यदि मिलता है तो यह क्या कोई ध्यान की साधारण अवस्था है? यह तो आनंदानुगत समाधि के बराबर है। जब आपके मन में श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं, रामभद्र निर्मल दृष्टि से, प्रसन्न दृष्टि से आपकी ओर देखते हैं, तब देखिए आपके हृदय की क्या अवस्था होती है। यही मान लें कि यह आपका अपना मन ही है, तो भी मन की मुस्कान क्या जीवन में कम महत्व रखती है? कोई छोटी मोटी वस्तु है? अगर इसी तरह मन मुस्कुराता रहे तो संसार के दुख दूर हो जाते हैं। परंतु यहाँ तो आनंद सिंधु परमेश्वर की बात है। यदि जीवन को आनंदमय बनाना हो तो भगवान के चरण से लेकर हस्त पर्यंत एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। जब तक भक्ति पूरी न हो जाए तब तक भगवान का ध्यान करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि यदि यति इस लोक को छोड़ना चाहे तो वह अपने मन को देश काल में आसक्त न करे। आसन पर बैठकर अपने मन के साथ प्राण को काबू में करे और फिर मन को बुद्धि से क्षेत्रज्ञ में नियमित करके क्षेत्रज्ञ को शुद्ध आत्मा में नियमित करे। इसके बाद शुद्ध आत्मा मैं ही हूँ ऐसा निश्चय करके शांति प्राप्त कर ले और कर्तव्य से बिल्कुल ऊपर उठ जाए। वहाँ इन सत्वादि गुणों का और काल देश आदि का कोई प्रभाव नहीं। वहाँ न महत्त्व है और न प्रकृति है। उस परम पद को वैष्णव पद कहते हैं। परम पदम वैष्णव मामनन्ति तत्। देखिए यहाँ एक बात ऐसी कही हुई है कि जिस पर वैष्णवों और वेदांतियों दोनों को ध्यान देना चाहिए। यह वैष्णव परम पद है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, किंतु यह नेति नेतित्य तदुत्शिशिक्षवः। नेति नेति करके अनात्मा का निषेध करके भी तो इसी की प्राप्ति होती है। नेति नेति के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है वह वैष्णव पद ही है। यह वैष्णव पद परम पद बड़ा व्यापक है। इसलिए बाद के चक्कर में मत पड़ो और अपने अपने मन के दुराग्रहों को दूर करके बड़े प्रेम से भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करो और विज्ञान दृष्टि बन जाओ। इस प्रकार साधना करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण की वासनाएं मिट जाती हैं। अब ब्रह्मनिष्ठ यति को देह त्याग कैसे करना चाहिए इसका उपाय बताते हैं।
कहते हैं कि पहले स्थिर आसन में बैठकर एड़ी से गुदास्थान को दबाए और फिर नाभि आदि के 6 चक्रों अर्थात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इनके क्रम से प्राणवायु को ऊपर ले जाकर ब्रह्मरंध्र के भेदन द्वारा देह का परित्याग करे। इससे सद्यो मुक्ति हो जाती है। इसके बाद क्रम मुक्ति बताते हुए कहते हैं कि योगी के मन में यह इच्छा हो सकती है कि मुक्त तो होना ही है, जरा ब्रह्मलोक की सैर भी कर लें। महात्मा लोग भी ऐसा करते हैं कि यह शरीर तो छूटना ही है, चलो गंगा किनारे, वहाँ गंगोत्तरी से गंगा सागर तक एक बार हो आए। यदि ऐसी इच्छा योगी की हो तब उसे अपने मन और इंद्रियों के साथ ही शरीर से तत्त लोक घूमने के लिए जाना चाहिए। योगी लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। वे सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मलोक पथ के द्वारा पहले अग्निलोक में जाते हैं, फिर शिशुमार चक्र में जाते हैं, उसके बाद महरलोक में जाते हैं और देखते हैं कि यह सारी सृष्टि संकर्षण के मुखानल से दग्ध हो रही है। वहाँ से चलकर ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक में न शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न आरती है और न उद्वेग है, किंतु एक दुख वहाँ भी है। वह यह है कि कभी कभी ब्रह्मलोक से विमान द्वारा धरती पर झांकते हैं तो यहाँ का दुख देखकर उन दयालु महात्माओं को बड़ा दुख होता है। ब्रह्मलोक के निवासी जब यह देखते हैं कि संसार के लोग केवल नासमझी से अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तब उनके चित्त में ऐसा क्षोभ होता है, ऐसी पीड़ा होती है जैसे उनको कोई कीड़ा लग गया हो, जैसे उनको कोई कोड़ा लग रहा हो। जब कोई नासमझ बच्चा किसी आदमी के बनाए हुए पुतले को भूत समझकर, चोर समझकर या डाकू समझकर दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, तो जैसे समझदार आदमी को यह कष्ट होता है कि यहाँ न भूत है, न प्रेत है, न चोर है, न डाकू है, फिर भी यह बच्चा एक कठपुतली को देखकर इतना भयभीत हो रहा है। वैसे ही ब्रह्मलोक के लोग संसारी लोगों को देखकर दुखी होते हैं। असल में परमात्मा के बीच में रहकर भी मनुष्य परमात्मा को नहीं पहचानता। संसार और परमात्मा में अगर कोई फर्क है तो इतना ही है कि हम संसार को पहचानने का दावा करते हैं पर परमात्मा को पहचानते नहीं। यदि परमात्मा को पहचान लेते हैं तो संसार नहीं रहता, परमात्मा ही परमात्मा रह जाता। जैसे महात्मा लोग जब यह देखते हैं कि संसार के प्राणी बेवकूफ़ बच्चों की तरह दुखी हो रहे हैं, तब उनको ब्रह्मलोक में भी व्याकुलता हो जाती है और वे कहते हैं कि यहाँ आकर हमसे एक बड़ी भारी गलती हो गई। यहाँ देखो, यही बात दूसरी रीति से भी बोलते हैं। एक ही बात कभी शास्त्रीय रीति से और कभी लौकिक रीति से भी कही जा सकती है। शबर स्वामी का कहना है कि जो बात लौकिक रीति से निकल आती है उसके लिए अलौकिक रीति की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जब ब्रह्मलोकगामी महात्माओं को वहाँ दुख हुआ तब उन्होंने सोचा, हमने कहा था कि परमानंद धरती में नहीं बहुत ऊपर है, दूर है, परमेश्वर आज नहीं है तो उसके मिलने में बहुत देर है। यह भी कहा कि ऐसा करो वैसा करो तब परमात्मा मिलेगा, इससे हम लोग तो यहाँ चले आए, लेकिन लोगों की तकलीफ दूर नहीं हुई। ऐसा सोचने के बाद उनके मन में विचार आया, हमारा यह ब्रह्मलोक किसी काम का नहीं। यहाँ हमारा जो दिव्य शरीर है उसमें बुढ़ापा नहीं, शोक नहीं, मृत्यु नहीं, तो क्या हुआ? किसी ने जब यह प्रश्न पूछा कि महात्माओं आप लोग आखिर चाहते क्या हो, तो वे बोले, हम यह चाहते हैं कि जहाँ संसार के लोग हैं वहीं परमात्मा है। यह बात सबको मालूम पड़नी चाहिए। यह कहकर वे ब्रह्मलोक से झट कूद पड़े और फिर विशेषम प्रतिपद्य
मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं आकाश हूँ, यह कहते हुए उन्होंने अपनी अपनी इंद्रियों से अपने अपने गुणों को अपने अंदर खींच लिया और कहा कि देखो यह सब का सब परमात्मा है। इससे यह हुआ कि उन्होंने परमात्मा को जो 7वें आसमान में भेज दिया था, अंतर्देश की गुफा में बंद कर दिया था, वह सब मिट गया। वास्तव में मिट्टी, पानी, आग, वायु, आकाश सब परमात्मा के रूप हैं, सब आनंदमय परमात्मा हैं। सृष्टि में कहीं भी परमात्मा की आसक्ति नहीं होती। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति ये ही 2 गतियां हैं जिनका वर्णन मैंने किया। ये बातें ब्रह्मा को भगवान ने बताई थी। अब तुम सुनो संक्षेप में उस मार्ग की बात जिससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। जिससे भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति योग हो जाए, वही सबसे बढ़िया मार्ग है। भगवान वासुदेव हमारे हृदय में बैठ गए हैं, इसलिए सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, हमारे शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण में जैसी अनुभूति होती है वही सर्वोत्तम है। ब्रह्मा जी महाराज ने 3 बार वेदों का स्वाध्याय किया, अन्वीक्षण किया और इसी निश्चय पर पहुँचे कि जिस साधन से परमात्मा में रति हो वही श्रेष्ठ है। स्त्री पुरुष की रति दूसरी चीज है, कर्म की रति दूसरी चीज है और श्री हरि की रति दूसरी चीज है। रतिरात्मन यतो भवेत्, बस हमारी रति केवल परमात्मा में हो। देखो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बस साधक को यही तो जांच करनी है कि हमारी रति कहाँ है, हम रमते कहाँ हैं, हमारी प्रीति कहाँ है, हमारा रस कहाँ है। जब वह सावधान रहेगा और यह देखेगा कि अरे हमारा रस, हमारा परमात्मा तो हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है, तब परमानंद ही परमानंद है। देखो सबके हृदय में परमात्मा है। यह कैसे मालूम पड़ता है? अपने आत्मा से मालूम पड़ता है। दृश्यादि तो अनात्मा है, किंतु जो दृष्टा है वह आत्मा असंग चैतन्य है। वही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न परमात्मा का लक्षण है। इसी से परमात्मा का ज्ञान ध्यान हो जाता है। इसलिए राजा परीक्षित, साधन का निर्णय बस यही है कि सर्वत्र सर्वदा सर्वात्मना, सब जगह सब काल में और समस्त मन से श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम, भगवान का ही कान से श्रवण करो, वाणी से कीर्तन करो और मन से स्मरण करो। इससे त्वचा, आँख, नाक और स्वाद लेने वाली जीभ, इन चारों का तो हो जाएगा तिरस्कार, और वाणी द्वारा नाम, कान द्वारा श्रवण एवं मन द्वारा स्मरण, इन तीनों में हो जाएगी निष्ठा। बस यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा साधन है। असल में भगवान और आत्मा 2 चीज़ें नहीं हैं। जो आत्मा है वही भगवान है और जो भगवान है वही आत्मा है। संत लोग कथामृत को कान के प्याले में डाल देते हैं और उसको प्रेम से पीते हैं। फलस्वरूप उनके हृदयों में विषयों का, वासना का जो विष रहता है वह दूर हो जाता है तथा उनको भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति हो जाती है।